अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अभी हम इसका निबोश आईजीसी जैन 17 का हम सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं। हमने इसका पार्ट ए आपके साथ शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये हमने शेयर किए हैं। अभी टास्क 3 का पार्ट भी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। आइए देखिए इसे। इसमें दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ बातें छोड़ी हुई हैं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप सब एक जैसा ना लिख दो पेपर में। आप जहाँ पे वर्क प्लेस आएगा, वर्क प्लेस पे वही वर्क प्लेस लिखनी है जहाँ पे सिनेरियो में बताया गया है। आप अपने वर्ड में लिखेंगे तो आप प्लेजरिज्म से बच जाएंगे। इसलिए मैं कुछ चीजें मिस कर रहा हूँ मेरे आंसर में। ये चलते हम एक टास्क की तरफ। क्या पूछना चाह रहा है निबोश हमसे? एक्शन ऑफ अ लेबर इंस्पेक्टर। अगर उसको बुलाया जाए तो वो क्या एक्शन लेगा? इट इज कॉमन फॉर लेबर इंस्पेक्टर टू आस्क लेबर इंस्पेक्शंस inspectors to visit a workplace following notification of a workplace injury। तो सिनेरियो ये है कि लेबर इंस्पेक्टर, कंपनी का लेबर इंस्पेक्टर को जो गवर्निंग बॉडी है उसको विजिट के लिए बुलाएगा। तो वो क्या क्या कर सकता है जहाँ पे इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, साइट को मजीद सेव करने के लिए ऐसे इकदाम लिए जाते हैं। ना भी बुलाएं तो जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन मिलती है, उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है जी गवर्नमेंट का। गल्फ कंट्रीज में आप देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, जहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं से रिपोर्ट लेके पहुंच जाते हैं। तो उसका पार्ट भी आपसे पूछना चाह रहा है, व्हाट आर द एक्शंस द लेबर इंस्पेक्टर्स कुड टेक फॉलोइंग अ विजिट। तो वो क्या क्या एक्शन लेगा जब वो विजिट पे पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है इसका। जो फर्स्ट पार्ट है, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले वो आके इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करेगा। कंडक्ट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन into the circumstances surrounding the accident involving the contractor, aiming to determine cause and contributing factors। वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा, खुद करेगा, किसी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे बिलीव नहीं करता है वो खुद आके पूरा सिनेरियो को देखता है, खुद आके हर चीज देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, और वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या क्या थे जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया उसे डिटेल में देखेगा। सेकंड इसका पॉइंट है कंप्लायंस असेसमेंट। evaluate airport compliance with established safety standard and regulations। वो compliance को evaluate करेगा, एयरपोर्ट की compliance को स्टैंडर्ड के साथ, regulations के साथ। focusing on area relevant to the incident and general workplace safety। थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पॉइंट है रिव्यू ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। वो सेफ्टी प्रोटोकॉल को रिव्यू करेगा। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। देखेगा कि मौजूदा क्या क्या सेफ्टी कंट्रोल प्रोवाइड करके रखे हुए थे ऑर्गेनाइजेशन ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, स्पेशली दोज रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ कंट्रैक्टर एंड कम्युनिकेशन ऑफ द सेफ्टी इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4 है इन्फोर्समेंट मेजर्स। implement enforcement actions if safety violations are identified। वो इन्फोर्समेंट एक्शन लेगा, वायलेशन नोटिस जारी करेगा, सच एज इशूइंग citations, fines और requiring corrective actions to rectify non-compliance। और इम्प्रूवमेंट नोटिस, प्रोहिबिशन नोटिस जारी करेगा कि कौन कौन से एरिया में आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में काम नहीं कर सकते हैं, आपको कौन कौन सा क्लोज आउट करना पड़ेगा, क्लोज आउट रिपोर्ट कितनी कितनी देर में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये सब के सब फाइन्स और पेनल्टीज में होगा, जो कि कंपनी को बहुत तकलीफ दे के रखेगा जब तक आप क्लोज आउट नहीं कर देंगे हर इशू को। अदरवाइज फाइन आते रहेंगे। रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन। प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर preventing similar incident in the future, emphasizing improvement in the safety training, communication, and overall safety culture within the airport operation। ऐसे रिकमेंडेशन, ऐसी प्रिवेंटिव मेजर्स लेगा कि दोबारा एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे सिमिलर एक्सीडेंट ना हो सके। कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, सेफ्टी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ओवरऑल सेफ्टी कल्चर को बेहतर करने के लिए वो करेक्टिव एक्शन लेगा। होप आपको समझ आ गया होगा। जहां जहां पे मैंने वर्क प्लेस का जिक्र किया है, कुछ मैंने यहाँ पे
छोड़े हैं पोस्ट, आपने उस पोस्ट की जगह पे उसी पोस्ट को मेंशन करना है जैसा कि सिनेरियो में दिया गया है। सुपरवाइज़र है तो वहाँ पे सुपरवाइज़र ही लिखना है। वर्कर सी है तो वहाँ पे वर्कर जिस-जिसकी नेग्लिजेंस है, जिस-जिसको यहाँ पे पुकारा गया है कोई भी ऐसा करके, तो आपने उसकी जगह पे उसी का नाम मेंशन करना है, तो आपका ये बुलेट पॉइंट पूरा होगा और निबोश आपको मार्क देगा। प्लीज़ सेम टू सेम ना लिखिएगा, इसमें आप वर्ड को आगे-पीछे करके, रिफ्रेज़ करके लिखिएगा ताकि आप प्लेजियरिज़्म में ना फँस जाएँ। ओके जी, हम अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ी देर